नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और आप देख रहे हैं टॉप 9 न्यूज। टॉप 9 न्यूज में आज हम फिर हाजिर हैं लेकर देश और दुनिया की 9 बड़ी खबरें। सबसे पहले रुक करूंगी देश की खबरों पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी ने सोमवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दादरी कांड जैसी घटनाओं पर जानबूझकर चुप्पी साधे हुए हैं। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की घटनाओं पर उनका मंत्रिमंडल और पार्टी सहयोगियों ने महज बिहार चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र पांचजन्य में आरोप लगाया गया है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक विशाल राष्ट्र विरोधी समूह का अड्डा है, जिसका उद्देश्य भारत को विघटन करना है। मुखपत्र के कवर लेख में दावा किया गया है कि जेएनयू के नक्सल समर्थक छात्र संघों में वर्ष 2010 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 75 जवानों की मौत का खुलेआम जश्न मनाते दिखे थे। निर्भया केस में सजायाफ्ता नाबालिग अगले महीने जेल से बाहर आ जाएगा। केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने उस पर बारीकी से नजर रखने को कहा है। उन्होंने कहा कि उसे किसी दूसरे अपराध को अंजाम देने के लिए खुला नहीं छोड़ा जा सकता। तो चलिए अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। मुंबई हमलों के गुनहगार आतंकी हाफिज सईद के संगठन जमात उल दावा के मीडिया कवरेज पर पाकिस्तान ने बैन लगा लिया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक होम मिनिस्ट्री ने सईद के संगठन ही नहीं बल्कि फलह-ए-इंसानियत और लश्कर-ए-तैयबा पर भी शिकंजा कसा है। भारत नेपाल सीमा पर सोमवार को पैदा हुए ताजा तनाव के बीच नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारत को नेपाल के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देने की चेतावनी दी है। नेपाल के नए संविधान के खिलाफ मधेसी समुदाय के आंदोलन में सोमवार को एक भारतीय की मौत हो गई थी। कनाडा की संसद में अब पंजाबी भाषा को आधिकारिक भाषा बनाया गया है। कनाडा में एक भारतीय भाषा पंजाबी को वहां तीसरी सबसे बड़ी आम भाषा बनने की मांग के चलते 4 साल बाद उसने अब देश की नई संसद में अंग्रेजी और फ्रांसीसी के बाद में तीसरी सबसे बड़ी भाषा का दर्जा हासिल कर लिया है और हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 पंजाबी भाषी उम्मीदवार भी चुने गए हैं। तो चलिए अब रुक करूंगी बॉलीवुड की खबरों पर। शाहरुख ने ट्वीट पर अपने जन्मदिन की 2 तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो सुल्तान सलमान खान के साथ रेसलिंग के गुर सीखते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें शाहरुख के घर की हैं, जहां सोमवार को बर्थडे सेलिब्रेशन में शरीक होने सलमान भी पहुंचे थे। युवा अभिनेता वरुण धवन शाहरुख काजोल स्टारर फिल्म दिलवाले में एक साथ काम कर रहे हैं। वे शूटिंग शेड्यूल पर इस जोड़ी की केमिस्ट्री को देखकर ताज्जुब में पड़ गए हैं। वरुण ने बताया कि शाहरुख काजोल की लव केमिस्ट्री बिल्कुल रियल लगती है। वरुण इन दोनों के कॉम्बिनेशन को देखकर काफी आश्चर्यचकित भी रह जाते हैं। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता अजय देवगन की आगामी फिल्म शिवाय की शूटिंग 7 नवंबर से मसूरी में प्रारंभ होना तय माना जा रहा है। इस तरह फिल्म शिवाय में 46 साल के अजय न सिर्फ अभिनय कर रहे हैं बल्कि साल 2008 में प्रदर्शित फिल्म यू मी और हम के बाद ये उनके निर्देशन में निर्मित होने वाली दूसरी फिल्म बन रही है। तो ये थी आज देश और दुनिया की 9 बड़ी खबरें, लेकिन तमाम बाकी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप लॉग इन करें www.next9news.com। नमस्कार।